नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज के सेशन में हम बात करेंगे CBSE द्वारा रिलीज़ किए गए इस नोटिफिकेशन की, जिसमें बोर्ड एग्जाम में OMR शीट कैसे फिल करनी है, अर्थात कैसे OMR शीट को भरना है, ये बताया गया है और क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं जिन्हें OMR शीट भरते समय आपको फॉलो करना है। तो आइए बच्चों, जानेंगे कि कैसे आप OMR शीट को भरोगे और वे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जिन्हें आप फॉलो करोगे और ध्यान में रखोगे। बच्चों, ये नोटिफिकेशन CBSE ने रिलीज़ किया है 6 नवंबर 2021 को और यहाँ पर सब्जेक्ट भी मेंशन है बच्चों, डीमिस्टिफाइंग OMR टू बी यूज इन टर्म 1 एग्जामिनेशन रिगार्डिंग। मीन्स टर्म 1 एग्जामिनेशन में OMR शीट को किस प्रकार से भरना है, ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन आपको आगे यहाँ पर मेंशन की गई हैं। यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, OMR is demystified by providing following information। OMR शीट को किस तरह से भरना है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। पॉइंट नंबर 1 देखिए बच्चों, A sample copy of OMR is enclosed with this letter। इस वीडियो में मैं आपको एक सैंपल OMR शीट आपको शो करूंगा बच्चों, जिसमें किसी एक कैंडिडेट की डिटेल्स को पहले से ही भरा गया है, जिसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हो कि किस प्रकार से आपको भी OMR शीट को भरना है। राइट। पॉइंट नंबर 3 देखिए बच्चों, कैंडिडेट हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम। बच्चों, जो OMR शीट आपको मिलेगी उसमें अपर राइट साइड में एक स्पेस होगा क्वेश्चन पेपर कोड के लिए, और उस क्वेश्चन पेपर कोड को आपको भरना है। और वो क्वेश्चन पेपर कोड कहाँ पर मेंशन होगा? आपके क्वेश्चन पेपर पर। राइट। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा बच्चों, उस पर वो क्वेश्चन पेपर कोड मेंशन होगा और उसी कोड को आपको उस OMR में अपर राइट साइड में जो जगह दी गई हुई, जो कॉलम दिया गया होगा, उसमें वो कोड आपको भरना है। पॉइंट नंबर 4 देखिए बच्चों, candidate has to write in his or her own hand in the space provided, I confirm that all particulars given above are correct। बच्चों, हर बच्चे को अपनी ओन हैंड राइटिंग में आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये आपको उस स्पेस में लिखना है। मीन्स जो OMR आपको मिलेगी बच्चों, उसमें एक छोटा सा कॉलम आपको दिया गया होगा, उसमें आपको अपने खुद की हैंड राइटिंग में ये लाइन लिखनी है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, और उसके बाद नीचे साइन आपको करना है, एंड साइन इन द रनिंग हैंड ऑन OMR, और वहाँ पर साइन करने के लिए भी एक छोटा सा स्पेस आपको दिया गया होगा। पॉइंट नंबर 5 देखिए बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज फॉर फिलिंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग रेस्पॉन्सेज। बच्चों, आपको OMR शीट के अंदर ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है उसको भरने के लिए, और जो क्वेश्चंस आपके सामने होंगे उनके आंसर, उनके रिस्पॉन्सेज को भरने के लिए भी आपको ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। और इसके बाद 6 पॉइंट देखिए, जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मीन्स पेंसिल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बच्चों पेंसिल का यूज़ करना गलत माना जाएगा और उसको अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में उसको रखा जाएगा, जिसकी वजह से आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड if it is found that the candidate has used the pencil for filling OMR, this will be considered as use of unfair means and action will be taken against the candidate एज पर अनफेयर मीन्स रूल्स। यही बात मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर आपने OMR को भरते समय पेंसिल का यूज़ किया तो उसको गलत माना जाएगा, अनफेयर मीन्स माना जाएगा और आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। राइट। पॉइंट नंबर 7 देखिए बच्चों, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ OMR। अभी तक तो बच्चों हमने बात की थी कि OMR को हमने कैसे भरना है। अब यहाँ पर आपको OMR शीट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिए बच्चों इसका, there is a space for answering 60 questions in an OMR irrespective of total questions given in the question paper of any subject। किसी भी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों, उसमें 60 क्वेश्चंस करने के लिए उस OMR में स्पेस दिया गया होगा। मींस जो आपके पास OMR शीट होगी उसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर 60 तक के ऑप्शन होंगे, और जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो आपको 50 क्वेश्चन ही करने हैं। 50 से आगे 51,
52, 53 ऐसे आगे नहीं करना, राइट। तो मतलब क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आपको मेंशन होंगे आपको उतने के ही आंसर उस ओएमआर में फिल करने हैं। और उस ओएमआर में आपको बता दिया गया 1 से लेकर 60 तक, मींस 1 to 60 आपको उसमें ऑप्शन गिवन होंगे। और आपके क्वेश्चन पेपर में अगर 50 क्वेश्चंस आए हैं तो आपको 50 क्वेश्चंस के ही आंसर उसमें फिल करने हैं, 51 से आगे नहीं करने, राइट। तो यही बात आपको बच्चों यहाँ पर बताई गई है। कैंडिडेट विल यूज मैक्सिमम सर्कल एज पर टोटल क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। यही बात बच्चों मैंने अभी आपको बताई कि आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने के ही आंसर आपको उसमें फिल करने हैं। माना कि उसमें 60 तक के ऑप्शन आपको दिए गए होंगे 1 to 60, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में अगर 50 क्वेश्चन आए हैं या 45 क्वेश्चन आए हैं तो आपको उतने ही आंसर उसमें फिल करने हैं, उससे आगे आपको फिल नहीं करना, राइट। पॉइंट नंबर 2 देखिए बच्चों इसका, answers given after the maximum question number will not be evaluated। मीन्स कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में मान लीजिए 45 क्वेश्चंस हैं तो आपको 45 क्वेश्चंस तक के ही आंसर उसमें फिल करने हैं। 45 से आगे यदि आप 46 का ऑप्शन आप भरोगे तो उसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, राइट। तो जितने क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिए गए होंगे आपको उतने के ही आंसर उसमें फिल करने हैं, उससे ज़्यादा फिल नहीं करने हैं। अगर आप उससे ज़्यादा फिल करोगे तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेंगे, राइट। पॉइंट नंबर 3 देखिए बच्चों इसका, फॉर गिविंग अ रिस्पॉन्स 4 सर्कल्स like A, B, C and D are given in front of each question in a row। बच्चों जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे A, B, C, D, जिसमें से कोई एक राइट आंसर होगा जिसको आपको फिल करना है। सो कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विद द पेन। और पेन से उसी ऑप्शन को डार्क करना है जो आपको सही आंसर आपको लगता हो। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको यदि लग रहा है ए, तो बच्चों उस पेन से आपको उस ए कॉलम को फिल करना है कुछ इस तरह से, राइट। पॉइंट नंबर 4 देखिए बच्चों, आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर अ बॉक्स इज गिवन इन द सेम रो। बच्चों जो ऑप्शंस आपको दिए गए ए बी सी डी, उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स आपको और दिया गया होगा and candidate have to write the correct option in this box like A, B, C, D whatsoever। बच्चों होता क्या है कि कई बार आपने A, B, C, D ऑप्शन में आपने C आपने ऑप्शन को फिल कर दिया, आपको बाद में फिर लगता है कि C ऑप्शन तो गलत है, मुझे तो इसकी जगह A फिल करना था। तो बच्चों जो आपका फाइनल आंसर होगा ना उसको आपको इस बॉक्स में लिखना है, क्योंकि इसी को फाइनल आंसर कंसिडर किया जाएगा जो बॉक्स में आपने मेंशन किया होगा, राइट। तो यहां देखिए बच्चों 5th पॉइंट देखिए, आफ्टर द बॉक्स अगेन अ सर्कल इज गिवन अहेड अ बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल। बच्चों ये जो ऑप्शंस दिए गए थे ए बी सी डी, उसके बाद जो बॉक्स है जिसमें आपको राइट आंसर फिल करना है, उसके बाद भी एक छोटा सा सर्कल आपको दिया गया होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर लिखा होगा। वो आपको तब भरना है अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते। सो दिस सर्कल इज टू बी डार्कन्ड बाय द कैंडिडेट इफ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। अगर आप किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, लाइक ए बी सी डी यदि आप फिल नहीं करना चाहते, तो आपको वो सर्कल जो बाद वाला सर्कल है वो आपको फिल करना होगा, राइट, कुछ इस तरह से। और अगर आपको लगता है कि उसका आंसर ए है तो उस बॉक्स में आपको ए लिख देना है, राइट। तो बच्चों ये फाइनल आंसर, ये इस बॉक्स में जो आप आंसर लिखोगे इसी को फाइनल माना जाएगा, राइट। पॉइंट नंबर 6 देखिए बच्चों, कैंडिडेट्स are advised that first of all they should mark the response by darkening the circle। कि आपको यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो उसका रिस्पॉन्स आप सर्कल में उसको डार्क कर दीजिए। इफ फुली सेटिस्फाइड देन दे शुड राइट द रिस्पॉन्स इन द बॉक्स। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे ए बी सी डी, अगर आपको कोई आंसर कंफर्म है कि किस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है, तो उस ए को आप सर्कल कर दीजिए और उसके बाद जो बॉक्स दिया गया है उसमें आप ए लिख दीजिए, राइट। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पर्पस ऑफ गिविंग बॉक्स इज ओनली दैट
If any candidate wishes to change the response, the same will be written in the box. यही बात बच्चों मैंने आपको बताई कि जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं लाइक ए बी सी डी, अगर किसी बच्चे ने ए ऑप्शन फिल कर दिया और उसको लगता है कि इसका आंसर ए नहीं है सी है, तो आप सी फिल कर दीजिए, लेकिन बाद में जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको सी लिखना पड़ेगा जो आपको फाइनल आंसर है, क्योंकि इसी को फाइनल आंसर माना जाएगा। राइट? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, इवन इफ अ कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद डार्कनिंग द सर्कल, दिस रिस्पॉन्स हैज टू बी रिटन इन द बॉक्स। कैंडिडेट हैव टू रिप्लाई बोथ इन सर्कल एंड इन द बॉक्स। बच्चों जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए बी सी डी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आपका करेक्ट आंसर आपको फिल करना है। बच्चों फिल करने के साथ साथ जो बॉक्स आपको दिया गया उसमें वो फाइनल आंसर भी आपको लिखना होगा, तभी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। राइट? पॉइंट नंबर 8 देखिए, रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। और यही बात बच्चों मैंने आपको बताया कि जो बॉक्स में जो आप आंसर लिखोगे उसी को फाइनल माना जाएगा। हालांकि आपने ए को भी सर्कल कर रखा है, और अगर आपको लगता है कि ए गलत है और आपने सी को फिल कर दिया, तो बच्चों आपका फाइनल आंसर वही माना जाएगा जो आप उस बॉक्स में लिखोगे। अगर आपको लगता है कि सी इज़ द फाइनल आंसर, तो आपको बॉक्स में सी लिखना है। राइट? और इसी को फाइनल आंसर ट्रीट किया जाएगा, और नंबर आपके इसी बॉक्स में लिखे गए ऑप्शन के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। राइट? पॉइंट नंबर 9 देखिए बच्चों, इफ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रिस्पॉन्स इज मार्क्ड। मान लीजिए ए बी सी डी जो ऑप्शन दिए गए थे बच्चों, आपने उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपने फिल कर दिया, लेकिन जो बॉक्स दिया गया था उस बॉक्स को आपने खाली छोड़ दिया, तब क्या होगा? तो बच्चों उस केस में आगे आपको बताया गया है कि इफ द बॉक्स इज एम्प्टी and the response is marked in the circle, it will be considered that the question has not been attempted by the candidate. तो बच्चों आपको जो भी ऑप्शन दिए गए होंगे उन ऑप्शन को तो आपको फिल करना ही है, लेकिन जो बॉक्स आपको दिया गया है उसमें वो आंसर लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपने इस बॉक्स को फिल नहीं किया तो बच्चों आपका क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा, और ये भी नहीं माना जाएगा कि क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है बच्चों कि it will consider that the question has not been attempted by the candidate. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी ऑप्शन ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन आपको सर्कल करना है, उसके बाद जो बॉक्स आपको दिया गया होगा उसमें आपको वो करेक्ट आंसर भी लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको नंबर मिल पाएंगे। राइट? पॉइंट नंबर 10 देखिए बच्चों, इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन द बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक। अगर मान लीजिए ए बी सी डी ये जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से आपने फाइनल आंसर अपना लिख दिया, लेकिन आपने सर्कल नहीं किया, आपने इस सी को सर्कल अगर आपने नहीं किया लेकिन आपने बॉक्स में वो सी लिख दिया, तब क्या होगा? इफ द रिस्पॉन्स इज गिवन इन द बॉक्स एंड द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, देन उसके बाद क्या होगा? इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। माना जाएगा कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। बच्चों लेकिन सही तरीका क्या है कि आपको इस बॉक्स में लिखना तो है, लेकिन साथ में उसको सर्कल भी करना है, तभी उसको राइट आंसर माना जाएगा। हालांकि अगर आप सर्कल नहीं भी करते और इस बॉक्स में अगर आप सही आंसर लिख देते हो तो उसको कंसीडर करेंगे सीबीएसई वाले, लेकिन आपका काम क्या है कि आप अपना करेक्ट आंसर इस बॉक्स में लिखेंगे और उसको आप सर्कल भी करेंगे। राइट? पॉइंट नंबर 11 देखिए बच्चों, इफ ऑल द थ्री दैट मीन्स 4 सर्कल्स, बॉक्स एंड द लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक, it will be considered that the question has not been attempted. बच्चों जो ए बी सी डी जो 4 बॉक्सेस आपको दिए गए होंगे है ना, ए बी सी डी जो 4 आंसर्स होंगे सर्कल के, और उसके बाद जो बॉक्स होगा जिसके अंदर आपको फाइनल आंसर लिखना है, और उसके बाद भी जो एक सर्कल है वो आप तब भरोगे जब आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे। ऐसे में इसमें आपको बताया गया कि आप जब इन सभी को खाली छोड़ दो, लेट सपोज आप इनमें से किसी को भी नहीं भरोगे, तो ये माना जाएगा कि आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया। राइट? लेकिन बच्चों अगर किसी क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे तो आपको वो लास्ट वाला सर्कल आपको उसको फिल करना है, लेकिन अगर आप उसको भी फिल नहीं करते तो सीबीएसई ये मानेगा कि आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया। राइट? तो बच्चों ये थी इंस्ट्रक्शंस आपको जो कि आपको यहाँ पर बताई गई थी। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों ओएमआर शीट का एक सैंपल, ये देखिए बच्चों, ये सैंपल ओएमआर आपके सामने है जिसमें आपको अपना रोल नंबर आपको फिल करना है, उसके बाद
डिजिट्स में या अंकों में आपको अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षा का दिन और तिथि आपको यहाँ पर आगे मेंशन करनी पड़ेगी कुछ इस तरह से। सेंटर नंबर एंड नेम, केंद्र संख्या और नाम वो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कौन सा सेंटर है, कौन सा स्कूल आपको सेंटर एज ए सेंटर दिया गया है, उसका नाम और कोड आगे लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड एंड नेम कि कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है उसका कोड वो यहाँ पर आपको नीचे मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद अभ्यर्थी का नाम मींस कैंडिडेट नेम वो आपको यहाँ पर अपना नाम खुद से मेंशन करना पड़ेगा, लिखना होगा ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। उसके बाद पिता का नाम फादर्स नेम, नीचे यहाँ पर आपको अपना पिताजी का नाम लिखना होगा। उसके बाद विद्यालय का कोड और नाम कि जो जो विद्यालय है आपका उसका कोड और उसका नाम क्या है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। यहाँ देखिए बच्चों, जिसकी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन पेपर कोड की, ये देखिए इस ओएमआर में अपर राइट साइड में ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मेंशन किया गया होगा और इसमें आपको क्वेश्चन पेपर कोड फिल करना है और वो क्वेश्चन पेपर कोड आपको आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन ऑलरेडी किया गया होगा जिसको कि आपको यहाँ पर फिल करना है। राइट, आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ तरीके बताए गए कि किस तरह से आपके आंसर करेक्ट माने जाएंगे। अगर आप किसी आंसर को पूरी तरह से इस तरह से डार्क सर्कल कर देते हो तो वो आंसर बिल्कुल ठीक होंगे। राइट, लेकिन अगर आप सर्कल कुछ इस तरह से करते हो, हाफ सर्कल कर दिया, लाइक सपोज आपने इस तरह से कुछ आपने छोटा सा डॉट लगा दिया या आपने क्रॉस इस तरह से कर दिया या राइट कर दिया या आपने कुछ इस तरह से कुछ सिंबल बना दिए तो वो सारे ऑप्शन गलत होंगे। सही ऑप्शन क्या है बच्चों आंसर फिल करने का? सही आंसर है कुछ इस तरह से, पूरी तरह से आपको वो सर्कल को आपको डार्क करना है पेन से। राइट, तो बच्चों आगे चलिए, यहां देखिए आप, यहां पर आप देखोगे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक यहां पर आपको दिखाए गए हैं ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक यहां पर ऑप्शंस हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शन भरने हैं, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं। लेट सपोज आपके क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चंस आए हैं तो आपको 45 क्वेश्चन तक ही आपको अटेम्प्ट करना है। राइट, 45 क्वेश्चन तक ही आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद 46 तक नहीं जाना, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चंस हैं तो उसके बाद क्वेश्चंस इररिलेवेंट हैं। राइट, तो आपको 1 से लेकर 45 तक ही आपको आंसर अटेम्प्ट करने हैं। अब इसको करना क्या है बच्चों, देखिए हम मान लीजिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपका आंसर बी है तो बी को अच्छे से इस तरह से डार्क कर दीजिए। राइट, और बी को डार्क करने के बाद इस बॉक्स में आपको बी लिखना होगा कि आपका राइट आंसर बी है। राइट, लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपने फिल कर दिया ए। अब आपको लग रहा है कि मैंने ए जल्दबाजी में फिल कर दिया, इसका आंसर तो डी होना चाहिए, तो अब आप डी फिल कर दीजिए और इस बॉक्स के अंदर अपना फाइनल आंसर जो डी है उसको आप लिख दीजिए, क्योंकि इसी को फाइनल आंसर माना जाएगा जो इस बॉक्स में आप लिखोगे। राइट, कुछ इस तरह से। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि जो फाइनल आंसर होगा वो इस बॉक्स में जो भी आप आंसर पुट करोगे वही फाइनल आंसर माना जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में आपका आंसर बी है तो इस बॉक्स में आप बी लिख दीजिए। किसी क्वेश्चन में गलती से आप दोबारा किसी क्वेश्चन को गलती से कर देते हो, लाइक 40 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए भर दिया और उसका ऑप्शन सी है, तो बच्चों सी भी आप भर दीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको सी लिखना होगा क्योंकि यही आपके फाइनल आंसर माने जाएंगे जो कि आप इन बॉक्सेस में आप आंसर भरोगे। राइट, और उसके बाद एक छोटा सा ऑप्शन आगे और दिया गया है बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के आगे यहाँ पर इस बॉक्स के बाद एक छोटा सर्कल बना के वो ए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। अब इसको कब भरना है बच्चों, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो ही आप इस 1 को भरोगे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट नहीं किया। राइट, तो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ये आप तभी भरोगे जब आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे। तो बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता हो उसको आप फिल कीजिए और फिल करने के बाद वो आंसर आगे आप बॉक्स में लिख दीजिए, तभी आपको उसके नंबर मिलेंगे। राइट, और उसके बाद देखिए बच्चों इस ओएमआर में एक नीचे आपको ऑप्शन दिया गया जिसमें आपको लिखना है अपनी खुद की हैंडराइटिंग में कि आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो इस तरह से आपको अपनी खुद की हैंडराइटिंग में ये स्टेटमेंट सेम एज इट इज़ यहाँ लिखनी है और उसके बाद यहाँ पर आपने
हस्ताक्षर मीन्स सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये जो समराइज़ किया मैंने आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और गाइडलाइंस हैं जो कि आपको समझना चाहिए, राइट। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं बच्चों, आप लोग तैयारी करते रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।